हेलो दोस्तों, हम लगातार ऐसे पेनी स्टॉक्स की तलाश में रहते हैं जो आपको आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता हो। लेकिन जब भी हमें कोई ऐसा पेनी स्टॉक्स मिलता है तो या तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब होता है या तो उसका बिजनेस बहुत खराब होता है, जिसके वजह से वो फाइनल में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देना तो छोड़िए, आपके पैसे डुबा भी सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे पेनी स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा जिसका प्राइस आपको ₹2 के आसपास चल रहा है और आने वाले समय में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि इसका फाइनेंशियल कंडीशन और इसका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि ये कौन सा ऐसा स्टॉक्स है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट की जो सबसे पहली कंपनी है, अगर उसके बिजनेस की बात करते हैं तो वो आपका स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, वो आपका एग्रीकल्चर पाइप्स बनाने का काम करती है, वो आपका टोर स्टील बनाने का काम करती है और वो आपका एमएस पाइप बनाने का काम करती है। यानी कि ये जो मेनली कंपनी है ये आपका स्टील इंडस्ट्री की कंपनी है जो कि स्टील प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। और हम जान रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो लगातार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि आने वाला जो 2047 रहेगा वो भारत को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में शिफ्ट करना है। और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेन फंक्शन होता है किसी भी देश को डेवलपिंग से डेवलप करने के लिए। तो सरकार लगातार पुल, ब्रिजेज और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और पुल एंड टनल बनाने का जो काम कर रही है उसमें हैवी अमाउंट ऑफ जो है वो स्टील इंडस्ट्री का यूज होता है, और जिसकी वजह से आने वाला समय जो है वो स्टील इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और ये जो कंपनी है वही स्टील बनाने का काम करती है। अब चलिए कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है वो आपकी जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड है, जिसका अभी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो ₹2.06 चल रहा है करंट रुपया। और अगर इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 181 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और अगर इसके स्टॉक पीई की बात करते हैं तो 25.9 इसका स्टॉक पी है। आरओसी की बात करते हैं तो 11.4% का आरओसी है, जो कि अच्छा खासा है। इंडस्ट्री पी देखिए 38.9 है, जो कि इसका स्टॉक पी अभी सस्ता में मिल रहा है इंडस्ट्री पी से। डेप्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.03, जो कि नेग्लिजिबल डेप्ट है, ये कभी भी चुका देगी। बुक वैल्यू की बात करते हैं तो ₹1.40 का बुक वैल्यू। आरओई की बात करते हैं तो 10.8% का इसका आरओई है, जो कि बहुत अच्छा खासा है। ईपीएस की बात करते हैं तो ₹0.08 का इसका ईपीएस है। और अगर इसके फेस वैल्यू की बात करते हैं तो ₹1 का इसका फेस वैल्यू है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 10.8% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि बहुत अच्छा खासा है। अब चलिए कंपनी के एक साल के चार्ट पैटर्न को देख लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एक साल पहले की 6 मार्च को, तो ये ₹5.29 पे ट्रेड कर रहा था। और आपका देखिए जो टूटा है वो आपका 10 जुलाई 2023 को टूटा है, जो कि ₹6.20 पे ट्रेड कर रहा था। और वो डायरेक्ट नीचे टूट करके आपका ₹1.21 आ गया। यानी कि यहाँ पे कंपनी जो होगा वो इसका बहुत ज्यादा लॉस हुआ होगा, जिसकी वजह से ये टूटा है। और अभी की बात करते हैं तो ये कंपनी जो है वो आपका उठना स्टार्ट कर दी है 17 नवंबर 2023 को। उठना कर स्टार्ट करके ये आपका ₹2.10 पे पहुंची है। अब चूंकि ये जो कंपनी है वापस से अच्छा परफॉर्म करने लगी है, जिसकी वजह से ये आने वाले समय में आपको फिर से अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। अब चूंकि ये जो कंपनी है वो एक बार में ₹6 से लेकर के ₹1 पे पहुंच गई है, तो आप इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ये सस्ते प्राइस में मिल रहा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए कैपेबल होती जाएगी। अब अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की अगर देखते हैं तो चलिए हम बात करते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कि मार्च 2023 में ये 0.06 करोड़ का ये लॉस में था, लेकिन जून 2023 में 0.91 करोड़ का प्रॉफिट में आ गया। और सितंबर 2023 में ये फिर से आपका 1.29 करोड़ का प्रॉफिट में आ गया। और दिसंबर 2023 में ये फिर से आपका 1.98 करोड़ का लॉस में आ गया। तो यानी कि इसका जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपका पहले नेगेटिव में था, फिर पॉजिटिव में आया और फिर आपका ये नेगेटिव में चला गया। अगर हम इसके बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आपको देखिए मार्च 2023 में 5.37 करोड़ का प्रॉफिट था। और वहीं बात करते हैं जून 23 में तो आपका 0.34 करोड़ का प्रॉफिट था। वहीं सितंबर 2023 में बात करते हैं तो 0.75 करोड़ का प्रॉफिट था। और आपका दिसंबर 2023 में 0.54 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आपका मार्च 2023 में 5.37 करोड़ का था, जो कि सबसे हाईएस्ट था। उसके बाद इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गिरता ही चला गया। और यही रीजन है कि इसका प्राइस जो था एकाएक एकदम ड्रॉप हुआ था। और चूंकि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अब लगातार बढ़ते क्रम में है, साथ ही इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी आपका बढ़ते क्रम में है। तो जैसे जैसे ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती जाएगी, ये जो अभी आपको ₹2 में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, ये आपको ₹10 ₹20 के आसपास भी ट्रेड होता हुआ दिखेगा। और आपको मल्टी बैगर यानी कि 10 से 20 गुना आपको मल्टी बैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखता है। अब चलिए इसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट का डेटा आ गया। तो चलिए एक करके सबको देखते हैं इसके। तो अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 2021 की अगर बात करते हैं तो इसका 1 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। वहीं हम बात करते हैं अभी की, तो मार्च 2023 में इसका जीरो है, यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है एकदम जीरो है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो मार्च 2021 में इसका जो है वो जीरो था नेट प्रॉफिट, ठीक है। वहीं अगर हम अभी बात करते हैं तो 8 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो 7 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो इसका नेट प्रॉफिट है जो कि बढ़ते जा रहा है, और जैसे जैसे इसका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा आपको आने वाले समय में आपको मल्टी बैगर रिटर्न देखते हुए मिल जाएगा। अब अगर हम इसके कैश फ्लो की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि नेट कैश फ्लो इसका जो था वो आपका मार्च 2021 में था वो जीरो था। वहीं मार्च 2022 में भी जीरो था, लेकिन मार्च 2023 की बात करते हैं तो 2 करोड़ का इसका नेट कैश फ्लो हो गया। तो दोस्तों, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी के गिरावट में इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ये जो है वो आपका ₹6 से लेकर के डाउन सीधा आपका जो है वो ₹1.17 पे पहुंच गई है। तो ये इतनी ज्यादा गिरावट में अगर आप अभी आप 1000 से 2000 भी शेयर खरीद के रख लेते हो
तो आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। और जब ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा तो आपको जो पैसे हो जाएंगे वो आपके 10 से 20 गुना तक बढ़ने के चांसेस है। तो आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं पेनी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। और चूंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है तो जैसे जैसे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देती जा रही है वैसे वैसे इस कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और स्टील का जो जरूरत है वो लगातार देश में बढ़ता जा रहा है जिससे इस कंपनी को डायरेक्ट प्रॉफिट होगा और आने वाले समय में ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। अब चलिए हमारे लिस्ट की जो दूसरे नंबर की कंपनी है उसके बिजनेस को देख लेते हैं। तो अगर हम इसके बिजनेस की बात करते हैं तो ये बहुत सारे बिजनेस करती है। जैसे पहला बात करते हैं तो ये एग्रो प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। जैसे कि मान लेते हैं तो राइस, व्हीट एंड मैजा एंड शुगर ये सब में ट्रेडिंग करने का काम करती है। साथ ही ये फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करती है जो कि आपका 4 मिलियन टन फॉर फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है। अबाउट 3 हैंडल यानी कि 3 जो है फर्टिलाइजर प्लांट है जहाँ पे ये 4 मिलियन टन फर्टिलाइजर बनाने का काम करती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो मेटल्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल यानी कि ये ट्रेडिंग करती है आपका फेरस मेटल लाइक कॉपर, जिंक, ईटीसी ये सब बनाने का काम करती है। और इंडस्ट्रियल रॉ मेटल लाइक द ब्राउन फ्यूज्ड एल्यूमिनियम, व्हाइट फ्यूज्ड एल्यूमिनियम एंड फेरस अलॉय ये सब बनाने का काम करती है मेटल इंडस्ट्री की बात करें। इसके आगे बात करते हैं तो ये मिनरल्स में भी काम करती है। और आपका जो देखिए आयरन और मिनरल्स, फाइन स्लम्स, क्रोम और आपको ये सब बनाने का जो काम करती है, मैग्नीज के बनाने का काम करती है और बनाने का ये काम करती है मिनरल्स के मामले में। अगर हम आगे बात करते हैं ये आपका प्रीशियस मेटल्स बनाने का भी काम करती है और इसको प्रोसेस करने का काम करती है। तो ये देखिए द कंपनी इज ऑथराइज ऑफ द एजेंसी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इंपोर्टिंग ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, रफ डायमंड, एमराल्ड, रूबिक्स एंड अदर सेमी प्रीशियस स्टोन। यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव है कि ये आपको दूसरे देशों से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, रफ डायमंड, एमराल्ड, रूबिक्स ये सब जो है जितने भी प्रीशियस मेटल होते हैं उन सबको यहाँ पे मंगाए, उसको प्रोसेस करे और उसके बाद इसका ट्रेडिंग करने का काम करती है। तो हमने देखा कि ये जो कंपनी है वो आपको एग्रो प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, मेटल्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मिनरल्स और प्रीशियस मेटल में ये सब में जुड़ी हुई है कंपनी। तो अगर हम बात करते हैं कि ये कंपनी है कौन सी, तो ये कंपनी आपकी है एमएमटीसी लिमिटेड, जिसका अभी करंट प्राइस जो चल रहा है वो 77.5 रुपए का इसका करंट प्राइस चल रहा है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 11,630 करोड़ का मार्केट कैप है जो कि बहुत अच्छा खासा मार्केट कैप है। अगर हम इसके पीई की बात करते हैं तो 122 इसका पीई है और आरओसी इसका 23% का आरओसी है जो कि बहुत अच्छा खासा है। इंडस्ट्री पी इसका 38.9 है। और वहीं इसका डेब्ट टू इक्विटी की बात करते हैं तो 0.02 इसका डेब्ट टू इक्विटी जो कि बहुत नेग्लिजिबल है, ये कभी भी चुका सकती है। इसके अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 9 रुपया 64 पैसा का बुक वैल्यू है जो कि अच्छा खासा है। और अगर आरओई की बात करते हैं तो 49.2% का आरओई है जो कि बहुत हाई है, लगभग 50% से रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। अगर हम इसके ईपीएस की बात करते हैं तो 0.88 रुपया इसका ईपीएस है। और इसका अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो आपका 1 रुपया का इसका फेस वैल्यू है। तो इसके ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल को देखते हैं तो फंडामेंटल में इसका मार्केट कैप जो 11,000 करोड़ का है, 11,630 करोड़ का, वो बहुत अच्छा खासा है। साथ ही इसका जो आरओसी है वो भी आपका 23% से बहुत हाई है। और आरओई की तो बात ही मत करिए, ये आपका 50% से आपका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये आपका फंडामेंटल जो है वो फुल्ली स्ट्रॉन्ग है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके चार्ट पैटर्न के 1 साल के। तो ये हमारे पास इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न आ गया और आपको दिख रहा होगा कि 1 साल का चार्ट पैटर्न में ये लगातार आपको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर हम 1 साल पहले की बात करते हैं तो ये देखिए 6 मार्च 2023 को 31 रुपया 35 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा था। और अभी जो बात करते हैं तो ये आपका 77.20 रुपये के आसपास चला गया जो कि आपका लगभग 2 गुना से भी तो हाई हो गया। और आने वाले समय में जैसे ही हम बात कर रहे हैं ये आपका बहुत सारे सेक्टर में डिवाइडेड अपना काम कर रही है, तो इसका जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा ब्राइट है और आने वाले समय में ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अब चलिए इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। तो अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2021 की बात करते हैं तो ये 45 करोड़ के लॉस में था। और वहीं अगर हम बात करते हैं मार्च 2022 की तो 457 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। यानी कि ये लगभग 500 करोड़ से ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है मार्च 2021 से मार्च 2022 में। और वहीं मार्च 2023 की बात करते हैं तो ये 107 करोड़ के फिर से लॉस में चला गया। और ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो ये आपका 151 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो लॉस में था। और ये लॉस होने की वजह से है इसका जो अभी प्राइस है वो आपका कम हुआ है, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अगर हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्च 2021 में 789 करोड़ का ये लॉस में था। वहीं मार्च 2022 में इसने लॉस घटा करके 258 करोड़ का लॉस किया। वहीं मार्च 2023 की बात करते हैं तो 1562 करोड़ का ये प्रॉफिट में आ गया। अब मैंने आपको बताया ना कि ये आपका जो है वो अचानक से लॉस में चली जाती है और अचानक से प्रॉफिट में आ जाती है और इसी वजह से इसका जो मार्केट मूवमेंट है प्राइस का वो मूव करता रहता है। तो ये कंपनी जैसे ही आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा वैसे ही इसका प्राइस जो होगा वो अचानक से हाई चला जाएगा, स्टीप कर जाएगा और आपका जो प्रॉफिट रिटर्न होगा वो आपको मल्टीबैगर देखने को मिलेगा। अगर हम ट्रेवलिंग 12 मंथ की बात करते हैं तो आपका देखिए 132 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है ट्रेवलिंग 12 मंथ में। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि ये कंपनी जो है वो कभी लॉस बुक करती है और कभी प्रॉफिट बुक करती है। तो जैसे ही ये प्रॉफिट बुक करती है इसका प्राइस जो होता है जूम से ऊपर चला जाता है और जैसे ही लॉस बुक करती है इसका प्राइस होगा वो शार्पली नीचे आ जाता है। तो अभी चूंकि इसने लॉस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये लॉस में है जिसकी वजह से इसका प्राइस अभी आपको सस्ता मिल रहा है। तो अभी आप कंसिडर कर सकते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। तो दोस्तों अगर आप पेनी स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से बेटर कुछ हो नहीं सकता। तो आप इन दोनों को कंसिडर कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और चूंकि हम जान रहे हैं कि भारत सरकार जो है वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाती जा रही है तो आने वाले समय में ये जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा करने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात बता दूं कि ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो बहुत हाईली रिस्की स्टॉक्स होते हैं और कोई भी ऑपरेटर इनके प्राइस को ऑपरेट कर सकता है।
इसलिए आप उसमें जो पूरी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट मनी को मत लगाइए, 20 to 30% ही उसमें इन्वेस्टमेंट करिए और बाकी जो पैसे हैं उसको ब्लू चिप कंपनियों में लगाइए। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।